Hello students. Chapter Reproduction in Angiosperms. Sexual reproduction in Angiosperms और फ्लावरिंग प्लांट्स लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लास्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन हमने कंप्लीट कर लिया था दोनों ही टॉपिक। डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन आते हैं, मीन्स दो जो मेल गैमेट्स होते हैं उसमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ और सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है, एंड फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन हम डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब तक हमने इस चैप्टर में नेचुरल इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग प्रोसेस के ऊपर डिस्कस किया था। ये वाला जो टॉपिक है ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। Artificial hybridization has been used by plant breeders किनको कहेंगे? फार्मर्स जो कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करते हैं। प्लांट की जो वैरायटीज होती हैं उनको इम्प्रूव करने वाले जो फार्मर्स होते हैं, जो ब्रीड इंप्रूव करते हैं प्लांट्स की, उनको हम क्या कहेंगे? प्लांट ब्रीडर्स कहेंगे। Artificial hybridization has been used by plant breeders for crop improvement program। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो क्या है? क्रॉप इंप्रूव करना। So we can say that artificial hybridization has been used by plant breeders for crop improvement program। ये जो artificial hybridization है वो मेंडल से भी पहले का ही चल रहा है। जीजे मेंडल जिन्होंने जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए थे, उन मेंडल की जो डिस्कवरी थी उससे बहुत पहले से ही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन रनिंग में है। तो यहां पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज ए ह्यूमन परफॉर्म्ड क्रॉसिंग ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स। यहां पर 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी के जो प्लांट्स होंगे, बेटर वैरायटी के जो प्लांट्स हैं, प्लांट ब्रीडर सबसे पहले बेटर वैरायटी के 2 प्लांट को सेलेक्ट करता है और उनके अंदर आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाता है। इट इज ह्यूमन परफॉर्म्ड क्रॉसिंग ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री गुड ट्रेट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन ओवरऑल सुपीरियर वैरायटी, ताकि पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन के बाद एक बेटर वैरायटी डेवलप की जा सके, बेटर प्रोजेनी डेवलप की जा सके। इट मीन्स इन दोनों पेरेंट के जो कैरेक्टर है एक प्लांट के अंदर लाने के लिए, इन दोनों के सुपीरियर जो कैरेक्टर्स हैं वो इस प्लांट के अंदर लाने के लिए क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। सो वी कैन डिफाइन एज इट इज ह्यूमन परफॉर्म्ड क्रॉसिंग ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री गुड ट्रेट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन ओवरऑल सुपीरियर वैरायटी। यहां पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स यूज में लिए जाते हैं, 2 प्रिकॉशनरी मेजर्स इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आर कौन कौन से हैं? देखिएगा। फर्स्ट इज एमेस्कुलेशन एंड सेकंड स्टेप इज बैगिंग। एक स्टेप और आता है टैगिंग।
These are important steps. That is, two precautionary measures in artificial hybridization are emasculation, bagging, and थर्ड जो और इंक्लूड किया गया है जिसको हम क्या बोलेंगे, टैगिंग। क्या होते हैं देखिएगा। सपोज एक प्लांट जो बेटर वैरायटी का उन्होंने सेलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट ट्रेड्स का जो प्लांट है, उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद इन ए फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और सेकंड प्लांट यहां पर ये है, दोनों ही बेटर वैरायटी के सेलेक्ट किए हैं, सुपीरियर ट्रेड्स के। तो यहां पर जिस भी प्लांट में प्लांट ब्रीडर फर्टिलाइजेशन, सीड सेटिंग करवाना चाहता है, सपोज फर्स्ट जो प्लांट है यहां पर वो पोलन डस्ट करवाना चाहता है, और सेकंड जो प्लांट है इसके पोलन वो कलेक्ट करके यहां पर डलवाना चाहता है, तो क्या करेंगे, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल है। तो यहां पर प्लांट ब्रीडर्स केवल सेलेक्टेड जो प्लांट है, प्लांट ब्रीडर नहीं चाहता कि इसी फ्लावर के, इसी प्लांट के पोलन इसके ऊपर डस्ट हो, सेल्फ पोलिनेशन को रोकना चाहता है। प्लांट ब्रीडर चाहता है कि इस प्लांट के जो करेक्टर है वो इस प्लांट के एक्रॉस आए, मतलब इस प्लांट के करेक्टर तो यहां पर रहेंगे सीड के अंदर, बट अगर वो इसके पोलन इस पर डस्ट करवा दे तो इसके भी करेक्टर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहां पर प्लांट ब्रीडर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप एमेस्कुलेशन के लिए, कि बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है उसको फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट करने के लिए फ्लावर के मैच्योर होने से पहले, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मैच्योर होने से पहले इस स्टेमन को, कंप्लीट स्टेमन को या फिर एंथर पार्ट को रिमूव करवा देता है। इट मीन्स एमेस्कुलेशन मीन्स इज द रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम द फ्लोरल बर्ड, रिमूवल ऑफ स्टेमन्स फ्रॉम द floral birds of a bisexual flower। बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स हैं उनसे स्टेमन्स को रिमूव करवाना। अगर मोर देन वन स्टेमन है तो सभी स्टेमन को यहां पर रिमूव करवा दिया जाता है, एंथर को भी रिमूव करवा सकते हैं और स्टेमन को भी। बट याद रखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि फ्लावर के मैच्योर होने से पहले, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मैच्योर होने से पहले यहां पर स्टेमन को रिमूव करवाया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप जैसा कि हमने बताया था एमेस्कुलेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एंथर पार्ट को या स्टेमन को मैच्योर होने से पहले ही बाइसेक्सुअल फ्लावर से रिमूव करवा दिया जाता है। क्या कहेंगे, एमेस्कुलेशन। इट मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर स्टेमन रिमूव होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया है, अब फीमेल फ्लावर के अंदर। बाइसेक्सुअल फ्लावर आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टेमन किस में कन्वर्ट होगा, फीमेल फ्लावर में, क्योंकि अब इसके अंदर केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नाउ स्टेमन रिमूव करने के बाद इस फ्लावर को, एमेस्कुलेटेड फ्लावर को एक बैग से कवर कर दिया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, बैगिंग। बैगिंग मीन्स, बैगिंग इज द कवरिंग ऑफ फ्लावर्स बाय बटर पेपर और पॉलीथीन। आफ्टर एमेस्कुलेशन जो एमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसको बटर पेपर से या फिर पॉलीथीन से कवर करना क्या कहलाता है, बैगिंग। किस पर्पज से करवाया जाता है, ताकि अनवांटेड जो पोलन है, क्योंकि यहां पर फार्मर्स चाहते हैं, ब्रीडर्स चाहते हैं कि सेलेक्टेड प्लांट के पोलन ही इसके ऊपर डस्ट हो, अनवांटेड पोलन इसके ऊपर डस्ट ना हो पाए। इसलिए जब तक ये फीमेल पार्ट मैच्योर होगा तब तक इसको बैग से, पॉलीथीन से या फिर बटर पेपर से कवर किया जाएगा। सो बैगिंग इज द कवरिंग ऑफ फ्लावर्स बाय बटर पेपर और पॉलीथीन। तो यहां पर ये हमारा सेकंड स्टेप है, बैगिंग। उसके बाद इस प्लांट को टैग कर दिया जाता है। मान लीजिए एक फील्ड के अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, बट ये पता रहेगा कि हमने इस प्लांट के ऊपर एमेस्कुलेशन किया है, इस पर्पज से यहाँ पर टैगिंग कर दी जाती है, मार्क कर दी जाता है, आइडेंटिटी दे दी जाती है प्लांट को, क्या कहेंगे, टैगिंग। नाउ द एमेस्कुलेटेड जो फ्लावर बर्ड है ऑफ द फीमेल पेरेंट,
फ्लोरल बड जैसे ही यहाँ पर ये जो स्टेमन पार्ट है फ्लावर का, इसमें जैसे ही मेल पार्ट मैच्योर होता है, एंथर पार्ट मैच्योर होता है, जैसे पोलन बनते हैं तो पोलन को कलेक्ट कर ले जाता है। पोलन पाउडर जो होता है उसको कलेक्ट कर ले जाता है और वेट किया जाता है कि यहाँ पर जैसे कि फीमेल पार्ट मैच्योर हो। जैसे ही फीमेल पार्ट मैच्योर होता है बैग को टेम्परेली हटा दिया जाता है एंड नंबर ऑफ पोलन सेलेक्टेड जो पोलन है डस्ट ऑन स्टिग्मा पार्ट। सो नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा पोलन ऑफ द मेल पेरेंट। यहाँ पर अगर मान लीजिए यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है या फिर बाइसेक्सुअल है तो इसके जो पोलन है जैसे भी है इसके पोलन को कलेक्ट करके कहां पर डस्ट किया जाएगा, स्टिग्मा ऑफ द एमेस्कुलेटेड फ्लावर्स ऑफ द फीमेल पेरेंट जैसे ही मैच्योर होता है। और पोलन डस्ट करने के बाद वापस इसको रीबैग्ड कर दिया जाता है। दैट इज आफ्टर पोलिनेशन फ्लावर्स आर रीबैग्ड टिल द फ्रूट्स बिगिन टू रिपेन। जब तक फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो जाती है तब तक इसको वापस कवर करके रखा जाता है। द लेटर विल कंटेन सीड्स ऑफ हाइब्रिड वेराइटी। इट मीन्स जैसे ही फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, तो जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, हाइब्रिड वेराइटी के होंगे, जिसमें इस प्लांट के कैरेक्टर होंगे और एक सेलेक्टेड इस सेकंड प्लांट के कैरेक्टर होंगे। सो ए नंबर ऑफ क्रॉसेस मे बी रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड वेराइटी। सक्सेस रेट इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि पॉसिबिलिटी कम होती है सक्सेस के लिए, क्या किया जाता है, नंबर ऑफ क्रॉसिंग करवाई जाती है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए ऑलरेडी ये यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है, अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल ना होने की बजाय क्या होगा, अगर मान लीजिए यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है तो यहाँ पर एमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होगी। दैट इज एमेस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एमेस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड if the flowers are यूनिसेक्सुअल। अगर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है तो वहां पर एमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक ही पार्ट है फीमेल पार्ट और वही हमें चाहिए, स्टेमन है ही नहीं, तो वहां पर एमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होगी। एमेस्कुलेशन केवल बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं वहीं पर परफॉर्म की जाती है। However, both the type of flowers must be kept covered by bags. But ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि दोनों जो फ्लावर्स हैं, both the type of flowers must be kept covered by bags. And इसका एक्शन क्या होगा, किस पर्पज से कवर किया जाता है, जैसे कि हमने बताया, दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कंटामिनेशन बाई अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। ये जो बैगिंग की जाती है किस पर्पज से की जाती है, बैगिंग जो एक्शन है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कंटामिनेशन बाई अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। अननेसेसरी अनवांटेड जो पोलन ग्रेन है इसको पोलिनेट ना कर सके, कंटामिनेट ना कर सके, इस पर्पज से इसको बैग से कवर किया जाता है फ्लावर को। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वैरायटी इंप्रूवमेंट परफॉर्म करते हैं, नंबर ऑफ वैरायटीज, बेटर वैरायटीज डेवलप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, मेनली जो कार्पल है, जिसमें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, ओव्यूल का सीड में कन्वर्जन है, ओवरी का फ्रूट में कन्वर्जन है। हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।